के राजू कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान फिर कैसे हार गया इतने कम टोटल में। देखिए पाकिस्तान ने तो खुद मैच सर्व किया। और सालार कह रहे हैं कि कल कनाडा से हारेगा पाकिस्तान। देखे जी, अगर कनाडा अच्छा खेलती है तो अप्रिशिएट करेंगे हम। कनाडा वालों के वो भी खेलनी आई है। कनाडा वालों के हौसले बुलंद है और उनका वैसे भी जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो दूसरी टीम को ही अप्रिशिएट करें। 2 बॉलर्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान को टेस्ट डाल सकते हैं। हाँ। उनमें से एक साद बिन जफर जो कप्तान है, उनके सोलो लेफ्ट आर्म स्पिनर है एंड वी हैव सीन कि हम स्ट्रगल किया है सोलो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। और उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर है कलीम सना रहमान, ये दोनों पाकिस्तानी है। कलीम सना रहमान पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो मजेदार कॉन्टेस्ट होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जब आयरलैंड से और वेस्ट इंडीज से 2007 के वर्ल्ड कप में हारा था, आउट हो गया था, यहाँ पे फिर भी आउटसाइड चांस है। लेकिन जो तीसरा मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप मैच, तो उसमें इमरान नज़ीर ने 160 प्लस ब्लिस्टिंग नॉके खेला था। तो पाकिस्तान को मैच टू मैच खेलना है और बस अच्छा करे भाई। कैंपेन तो चल रही है ना, कैंपेन को तो देखें और उसके बाद फिर जो सर्जरियाँ वर्जरियाँ होनी है वो तो एक बाद की बात है जी। अच्छा, ये सर्जरी के बारे में जो है ना, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनका इसके ऊपर ये जवाब था, उनका कहना था कि आप सर्जरी तो आपको खुद की भी ज़रूरत है। मेरा दिल एक मतलब ये कहता है कि देखें, एक चेयरमैन जो कर सकता है वो मोहसिन नकवी साहब ने किया है। देखिए टीम की सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, इसका मलबा सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब पर नहीं है, ये पूरी टीम इसके अंदर नहीं। मेरा मैं आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। क्यों नहीं है उनके ऊपर मलबा? क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये क्या है जो पहले चले हुए कारतूस उन्होंने दोबारा डाल दिए? अगर आप बात सुने ना, सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी साहब खुद क्रिकेटर नहीं है, उनकी तो खुद तैनाती मेरे हिसाब से मशकूक है। उनको एक ज़बरदस्ती का पहले वज़ीर आला बनाया गया, अब ज़बरदस्ती का चेयरमैन बना दिया गया, साथ पता नहीं क्या क्या दे दिया गया। वो ठीक है, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन इस वक्त हम बात करें क्रिकेट की ज़ुबू हाली की, टीम बिल्कुल मोराल डाउन है। मैं कल फेसबुक की पोस्ट देख रहा था कि लिखा हुआ था फैंस ने कि बाबर आजम को 45 लाख रुपया महीना दिया जाता है पाकिस्तान को डुबोने, पाकिस्तान की क्रिकेट को डुबोने के लिए। ये कहाँ पर टैक्स का है? ऐसा पैसा क्यों है? ये किए क्या जितना भी है, लेकिन है तो आपके टैक्स के पैसा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, ये उमर जैसे बात कर रहे थे कि यूएसए ये ना हो कि इंडिया को टफ टाइम दे दे, तो गेमर बीस्ट का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि चलो भाई टाइम बताएगा यूएसए कितना टफ टाइम देगा इंडिया को। दोस्त, इट वुड नॉट बी अ वन साइडेड अफेयर, आई लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि यूएसए का मोराल बहुत अप हो गया है। मे भी इंडिया जीत जाए लेकिन मज़ा आने वाला मैच, आसानी से यूएसए जो है नहीं मैच दे देगा आपको। द काइंड ऑफ टैलेंट दे शोड, जो स्पार्क उन्होंने शो किया है, और मोराल उनका ऑलरेडी बहुत अपलिफ्ट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आसान मैच नहीं होगा, मज़ेदार मैच होगा। होपफुली इंडिया जीते। इंडिया बिग विग है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यूएसए जो है हाथ नहीं होला रखने वाला। अच्छा, मैं इसमें ऐड करूँ, मुझे लगता है इंडिया जानबूझकर भी हार सकता है। क्यों? यूएसए से। वो क्यों? पाकिस्तान की पोजीशन जो बनेगी ना, मतलब अब अगर आप देखें वो अगर मगर वाली सिचुएशन है जो, उसमें यूएसए का हारना पाकिस्तान के लिए मुफीद है ना। तो बस कर दें। एक तो ये बातें जो हमें गुमराह करती हैं। कल एक महापुरुष ने ये कहा कि पाकिस्तान, इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान को हरा रहा है। क्यों जी? पाकिस्तान अगर हार गया तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आईसीसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो महापुरुष शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, और एट द एंड क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया। ये सारी बातें गुमराह करने के लिए, मैं नहीं मानती ऐसी यार। अच्छा, गुमराह से याद है, बुमराह की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? यार पास्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, माजी में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान को गुमराह करके रख दिया था। वैसे मैं उनको गुमराह किया 100/100। ही इज द मैन कि इंडिया टीम में जहां पर कहीं पर बुमराह की जरूरत महसूस होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुमराह को होना चाहिए, वो उसको जस्टिफाई करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हैं। जहां पर विकेट्स की जरूरत होती है बुमराह जाते हैं तो वो खाली हाथ वापस नहीं आते, और पाकिस्तान पूरा साथ देता है उनको विकेट्स देने में। मतलब हम ख्याल बहुत है, एहसास बहुत है हमारे में। आज देखिए ना, शर्ट पहन कर आए पाकिस्तान की, लेट आया ना, लेट हो गया, लेट लतीफ हो आप। अली भाई, मैं आप अली भाई खालिद लतीफ से छोटे, बात सुने, खालिद लतीफ से छोटे, बात सुने। मैंने शर्ट क्यों पहनी आपने? ये वजह नहीं पूछी। मैंने कहा आप प्रोग्राम के एंड पे मतलब आपसे ये डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा। अच्छा, सालार कह रहे हैं इंडिया जीतेगा यूएसए से आराम से, यूएसए आयरलैंड से नहीं हारेगा, नो चांस, पाकिस्तान बाहर हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप मैच की बात की थी इंडिया और यूएसए की। पाकिस्तान का कुछ नहीं पता होता कब दिल चाहे अंदर हो जाती है, लेकिन आई होपफुली कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे, लेकिन डिजर्व तो नहीं कर रही राइट नाउ। मैं ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान अभी डिजर्व नहीं करेगा सुपर 8 में पहुंचे, लेकिन यूएसए की बात की है तो यूएसए टफ टाइम देगा, होपफुली अच्छा खेले तो जीते भी। दुआएं की थी उमर, इनका मैच वैसे किस ग्राउंड पे है मुझे काइंडली बताइएगा। ये मैच हिमांशु कह रहे हैं, अरे पागलो, इतनी छोटी सोच नहीं है इंडियन टीम की। अच्छा, मेरा एक मिनट। उमर, ये मैच कहाँ पर होगा?
ये मैच होगा जी, आई थिंक सो ये नासो में ही होगा। नासो में अली होगा जी तो कमेंट आया है, कंफर्म नहीं है मुझे, ग्रैंड कमेंट आया प्रेरी है, अली जी कमेंट आया है, वो कह रहे हैं अरे पागलो इतनी छोटी सोच नहीं है इंडियन टीम की। वो तो हम जानते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम की है, वो कहते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने नहीं, पाकिस्तान में भी यार चंद प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी सोच है, उनकी वजह से पूरी टीम को यरगमाल नहीं बनाया हुआ उन्होंने, नो डाउट बनाया हुआ। मेरे ख्याल में अब जो बात सर्जरी वाली चेयरमैन पीसी साहब कर रहे हैं, 7 से 8 खिलाड़ियों को परमानेंट बैन कर दें यार, आपकी क्रिकेट सेट नए टैलेंट को मौका दें। आप मैं कल भी बात कर रहा था। कह रहे हैं अब जो टैलेंट बाहर बैठा है उसको मौका दिया मेरी जाएगा, बात नया टैलेंट लेकर आया जाए। अच्छा, ये मुराद तकरीबन मेरे ख्याल में आपके 5 प्लेयर्स और लाजमन मेरे ख्याल में अगर आप इन्वेस्टिगेट करें ना इनको, यूएसए और इंडिया के खिलाफ जैसे ये खेले हैं, कल जैसे रिजवान खेला और फिर इमाद खेला, तो मेरे आप यकीन करें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आएंगे, ये भी मैं आपको बता बड़े इंकशाफात काफ़ी बड़े होंगे। मतलब कोई वो मीनारे पाकिस्तान से बड़े मेरा बाप को पता है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। अच्छा नहीं, आप खुल के बोल रहे हैं, ये उमर, आप क्या प्लेटफॉर्म कह- बोल रहे हैं। रिजवान के बारे में अगर बात कई करें, चीजें बंद कमरों के पीछे भी होती हैं। उमर आप कुछ कह रहे हैं? उधर ही हो रहा है सब रिजवान कुछ, के- सामने तो कुछ आ नहीं रहा है, ना नया टैलेंट आ रहा है, ना कोई सर्जरी सामने आ रही है, बस बातें ही हो रही हैं। रिजवान के बारे में अगर बात करें, जो इनिंग उन्होंने खेली है तो बेस्ट पॉसिबल हॉरिबल नॉक खेला था एक क्रंच मूवमेंट में, कि आप भाई चांस ही नहीं ले रहे, ठीक है बिल्कुल आप डॉट बॉल्स वगैरह खेल रहे हो, अगर आपने डॉट बॉल कंज्यूम करनी थी तो भाई आप एंड भी करते ना, प्रेशर क्यों डाला दूसरे एंड से आपने, और ये बहुत ही पैथेटिक नॉक था आपका है। और कप्तान कह रहा है मोहम्मद फरहान का कमेंट है कि पाकिस्तान नो सुपर 8, आप उन्हें कहें यस सुपर 8, पाकिस्तान आएगा सुपर। देखिए अगर इस बार नहीं भी जाता तो इंशाल्लाह मेहनत करके आएंगे, एक नई टीम आएगी या कुछ क्वालीफाई होगी, करना पड़ेगा 26 के लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मेहनत करके आएंगे, ग्रिंट ऑफ वर्क करके आएंगे, लेकिन Grind of work नहीं, grind of prayers। वेस्ट इंडीज में जिस तरह आई 2019 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो ताली भाई वो क्वालिफाई करके आए थे। ऋषिकेश शर्मा कह रहे हैं और इस बार एवरी नहीं कर वर्ल्ड सके कप, ऋषिकेश इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, ऋषिकेश शर्मा कह रहे हैं एवरी वर्ल्ड कप सेम क्राइम। ये बात ठीक है। देखिए 2021 में भी कोई और लोग रोए थे, वो क्यों भूलते हैं आप लोग? हाय 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 भाई उमर आज यार फॉर्म आप में है। अली ना छेड़ो। शादाब खान फॉर्म में हो या ना हो, आजम खान फॉर्म में हो या ना हो, उमर जाहिर फॉर्म में है। तालियां अप्रिशिएट करें भाई, जवाब आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। उमर लुक एट मी। सफरनामा कह रहे हैं आज आपने अंकल जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? कि मैंने हाँ तो मेरे में एक बुड्ढी रूह है, और आप बताएं। भाई जितना पुराना उनका क्रिकेट नॉलेज है वो जस्टिफाई होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी से, जितना नॉलेज उनको है। यकीन करें आजकल कोई भी किताबें खोल के बैठ जाए वैसा नॉलेज नहीं आ सकता जैसा उमर को है, तो लिबास बताना चाहिए कि भाई वी शुड फॉलो द 1998 एंड 1999। Am I देखिए right? एक विंटेज टच भी आना चाहिए। विंटेज टच, खैर ये बात क्यूबा पे निकल गई। खामोश क्यों होते हैं आप लोग? हम यहाँ पे बोलने के लिए आप बैठे हैं। कमेंट पढ़ने आप लगे। कमेंट तो मैं कमेंट पढ़ी हूँ, आप आपसे बातें करें। कमेंट्स में हम अगर आप आपकी बाद में बात आ की जाए, तरफ ना- मैं एक इम्पोर्टेंट बात ऐड करना जी, जी, चाहता हूँ। हम तनगोश हो जाते अब हैं। जैसे आप देखें कि पाकिस्तान जैसे मैच हारा, ठीक है, उसके बाद फिर जो रिएक्शंस आए, और रिएक्शंस की मैं एक बात जो है ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे माइकल ऐसी वॉन बात ना इंग्लैंड कीजिएगा कि मेरा के नहीं दिल टूट इंग्लैंड के जाए। फॉर्मर कैप्टन है माइकल वॉन, वो क्या ट्वीट करते हैं कि अली भाई कि समटाइम्स रियली पुअर पिचेस प्रोड्यूस द बेस्ट गेम्स, दिस वाज वन ऑफ देम, पाकिस्तान जस्ट डोंट बिलीव दे कैन विन, सिंपल एज दैट। तो मतलब आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि पुअर पिच है, एडमिट किया कि नासो की जो पिच थी बहुत ही हॉरिबल थी, तो कोई टेरिबल ये तो थी, वो शुरू से कहते हैं और लेकिन ये जेम ऑफ अ मैच प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने माना, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान खुद ही नहीं यकीन कर रहा था कि वो जीत सकता है, और वो उन्होंने क्या कहे तो पाकिस्तान की उन्होंने जो बिल्कुल सही है बात है। लैश आउट कर दिया पाकिस्तान को, बड़े उन्होंने एक तो आप टाइम जैसे appropriate way। जैसे जैसे आपके मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं वैसे वैसे Hard कमेंट्स में भी words नहीं, एडिशन होती जा रही appropriate way में की। है। मास्टर क्लास का हार्ड वर्ड्स तो कमेंट हमारे है, रहते हैं। मास्टर क्लास का मास्टर कमेंट क्लास है, की वो बात कह रहे हैं सुन कि पाकिस्तान क्या प्लेयर्स को बैन करेगा, प्लेयर्स तो हैं ही नहीं, इसलिए रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं। अब नेक्स्ट मैच क्रिस्टन को खिला दो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्टीन अब कौन है पाकिस्तान हमारे टीम में कोई है? पता नहीं, अब बताया ना, दोबारा कमेंट करे। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप ये गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं। हाँ, गैरी क्रिस्ट देखिए गैरी कोच की बात हो रही है। क्या उन्हें खिला दे, ये बात कर रहे हैं वो। देखिए ये दानिश केडीएम कह रहे हैं सब मोहम्मद आमिर को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं
देखिए बात पता है क्या है कि आपके पास बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। इन टर्म्स ऑफ टैलेंट हम बात करते हैं, रॉ टैलेंट की बात करते हैं, को रिफाइन करने की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स फॉर इंस्टेंस 2004 में डेब्यू किया था, लेकिन लमलाइट में 2013-14 में 360 डिग्री प्लेयर बने वो एबी डिविलियर्स। तो कहने की बात यह है कि आप जो एक प्लेयर को अगर मौका देते हैं प्रॉपर दे, आप पाकिस्तान की रेशो चेक करें। और ये भी एक बात है जो कि हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही तकलीफदेह कमेंट आ गया, एक बहुत ही तकलीफदेह कमेंट आ गया। पहले सब तकलीफ महसूस करें, उसके बाद मैं कमेंट जाहिर करती हूँ। जून हजारिका कह रहे हैं पाकिस्तान को आयरलैंड भी हरा देगा। कैसे कैसे दिल है आपके, आपको हम दुखी बैठे हुए अच्छे लगते हैं? आपको अच्छा लगता है कि हम शो में आंसुओं के साथ रोएं, उमर रोए, मैं यहाँ पे झगड़ा करूं? अच्छा लगता है आपको ये सब? ऐसी बातें ना करें। हम ऊपर उम्मीद है कि हमारी टीम पाकिस्तान आयरलैंड से जीतेगी।